इस समय की बड़ी खबर हमीरपुर जनपद से आ रही है, जहां नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति व कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल ने सादगी के साथ किया नामांकन। हमीरपुर जनपद में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने आज विधानसभा हमीरपुर से अपना नामांकन कराया। भाजपा प्रत्याशी सुबह से सर्वप्रथम सिंह महेश्वरी मंदिर पर पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भारी जनसैलाब में एकत्रित होकर भाजपा कार्यालय पहुंचते ही डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति को भाजपा ने हजारों कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़कर आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भाजपा कार्यालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने मनोज प्रजापति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा कार्यालय में उनका नामांकन जुलूस पैदल ही रवाना हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास लगे बैरिकेडिंग के पास सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस बल ने रोक दिया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर प्रजापति एवं एक प्रस्तावक के साथ कलेक्ट्रेट गेट के अंदर दाखिल हुए और अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन करने के पश्चात बाहर आकर मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति ने बताया कि समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई है और पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को उनके परिवार के और रिश्तेदार लोग ही चला रहे हैं और लोकतंत्र भी खत्म होते नजर आ रहा है, जिसके कारण उन्होंने सपा का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के कार्यों एवं नीतियों से जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वहाँ पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का कोई सम्मान नहीं है। अपने सम्मान को बचाने के लिए, पिछड़ों के सम्मान को बचाने के लिए हम इस पार्टी में आए। पिछले 5 साल आप बराबर जो है बीजेपी की नीतियों को लेकर कोसते रहे, अब पार्टी में आ गए, किस तरह से एडजस्टमेंट दिखाएंगे? एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीति जब करी जाती है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विकास के कामों को नकारा नहीं जा सकता है। राष्ट्रवाद को नकार नहीं सकते हैं आप, राष्ट्र प्रेम को नकार नहीं सकते हैं। किस तरीके से पूरे देश को एक प्रेम के धागे में हम बांधने का काम कर रहे हैं, ये पार्टी कैसे प्रेम के धागे में बांधने का काम कर रही है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके हम इस पार्टी में आए, सेवा के लिए आए, राष्ट्र की सेवा के लिए आए, कैसे हम पूरे राष्ट्र को सुख और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएं, ये काम करने का हम प्रयास। मनोज जी, टिकट महत्वपूर्ण है या पार्टी महत्वपूर्ण है? पार्टी महत्वपूर्ण है। कल तक आप जिस पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे थे, लाल टोपी पहन के, आज आप भगवा टोपी पहने हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मैंने बताया ना कि हमने ये महसूस किया कि उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की कमी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उस पार्टी में लोकतंत्र को नकारने के कारण इस वजह से हम इस दल में आए। टिकट कोई महत्वपूर्ण नहीं है, टिकट का मेरा कोई उसमें शर्तें नहीं थी, मुझे उन्होंने स्वीकार किया। मैं इसलिए आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को और यहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, आप लोगों के मध्य मुझे सेवा करने के लिए अवसर प्रदान किया है। अगर आप सब लोगों को अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, कल तक आप कहते थे कि अगर रोजगार की बात करो तो बीजेपी कहती है हिंदुत्व खतरे में है, शिक्षा की बात करो तो बीजेपी कहती है हिंदुत्व खतरे में है, स्वास्थ्य की बात करो तो बीजेपी कहती है हिंदुत्व खतरे में है, और अब आप जनता के बीच कैसे कहेंगे जाके कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी ने कार्य किया? क्या गिनाएंगे बीजेपी की उपलब्धियाँ? कल तक तो आपको नजर नहीं आती थी बीजेपी की कोई भी उपलब्धि है। नहीं, क्या नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या रोजगार नहीं दिए? आपके सामने शिक्षकों की भर्ती है, जो हमारा उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने कितने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भर्ती करी हैं। और विकास की बात करेंगे तो विकास के आपके सम्मुख क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा है? क्या आपका राठ रोड की स्थिति आपने नहीं देखी थी? नहीं बन रहा है। आपका तटबंध नहीं बन रहा है। ये तटबंध भारतीय जनता पार्टी ने कितना बढ़िया तटबंध बनाया कि सुबह उठ करके ही लोग उसमें सैर करने के लिए जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। ये सब विकास ही तो है भारतीय जनता पार्टी के। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम आपके और आपका भी हम उसमें सहयोग चाहेंगे कि इन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आप भी सहयोग करें हमारे।